पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। आज के वीडियो पार्ट 1 है और संसार के सब विद्या के 3 भाग में बांटा गया। द्वैतवाद, अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैत। ये द्वैतवाद है। एक गुरु से एक शिष्य प्रश्न करता है और गुरु उसके उत्तर देता है। ये 2 हो गए। द्वैतवाद होने के ये बहुत बड़ा मिसाल है। एक परमात्मा है, एक परमात्मा के खोजने वाला है। ये 2 हो गए। एक प्रकृति है, एक पुरुष है। ये 2 हो गए। जड़ और चेतन 2 हो गए। इस तरह से द्वैतवाद के विषय में आठ वसु है जो हमके सहयोग करता है और ये 8 के पंच महाभूत से ये शरीर बना है। शीत जल पावक गगन समीरा पंचरचित यधमा शरीरा। मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश, ये 5 तत्व है। ये 5 तत्व के पास ज्ञान न है, लेकिन पंच महाभूत को प्रकृति कहते हैं। ये संसार के सृष्टि और प्रलय दोनों करता है। प्रकृति नियम को भगवान ईश्वर गॉड कहा गया है। प्रकृति नियम के पालन सबको करना पड़ता है। ये प्रकृति के अंदर गुण, धर्म, क्रिया, मेल, आकार, ये सब कुछ मिलता है। हमारे वेद के अंदर हमारे पूर्वज ये पंच महाभूत के इसलिए पूजा करते थे। और जो बड़ा है वो ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म, शब्द बहुत बड़ा है। शब्द को ब्रह्म कहे हैं। रूप ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। प्रकृति को भी ब्रह्म कहा गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब को ब्रह्म कहा गया है। और कहाँ पर किस उद्देश्य से किसके लिए कहा गया है, ये विद्वान के ऊपर है कि वो कैसे समझेगा। चतुर्मुख वाणी होता है जिससे सभी ग्रंथ के अर्थ होते हैं। अगर जिसको चतुर्मुखी वाणी के ज्ञान न होता है वो अर्थ के अनर्थ कर देता है। आज ये सारे ग्रंथ जो खराब हुए हैं ये चारों वाणी के ठीक ज्ञान न होने की वजह से हुए हैं। और अज्ञानी अर्थ के अनर्थ कर डाला है। आज ये चीज के समझे कि प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चांद, सूर्य और तारागण, ये 8 वसु है। ये 8 मनुष्य के सहायक होता है। मनुष्य अगर प्रकृति को छेड़खानी ना करता है तब प्रकृति संतुलन रहती है, तो सब कुछ सामान्य रहता है। उतने गर्मी रहेगा जितने से मनुष्य के नुकसान ना होगा। उतने जल बरसेगा जिससे मनुष्य के परेशान न होना पड़ेगा।
उतना ही जो है ठंडी पड़ेगा जो मनुष्य उसको सहन कर ले। ये सब प्रकृति संतुलन में रहती है, लेकिन जब प्रकृति के ये मनुष्य छेड़खानी करता है तो ये प्रकृति विकृति रूप धारण करती है। जैसे कोरोना के बीमारी ये प्रकृति के विकृति रूप है, और सभी के बारिश आवता कपड़ा उठा लो। विकृति रूप जो है सबके जो है नुकसान करती है। जंगल के काट देना, पहाड़ के तोड़ करके कंकड़ बना करके मकान, दुकान, फैक्ट्री, रोड, सारे पहाड़ को तोड़ फाड़ देना, झरना के, नदी के, नाला के, सब प्रकृति के जो है अंग भंग करना। तो इसीलिए प्रकृति विकृति रूप धारण करती है, नहीं तो सब सामान्य रहता है। सूरज के गर्मी के ताप अगर सामान्य रहता है तो मनुष्य के कल्याण करता है। अगर अति गर्मी, अति धूप, अति बारिश, अति ठंडी ये मनुष्य के जो है नुकसान करता है। सब सामान्य रहे तो मनुष्य के जीवन के रक्षा करता है, लेकिन जब विकृति रूप धारण करती है तब मनुष्य के विनाश कर देती है। इसलिए प्रकृति के साथ छेड़खानी ना करें। वैज्ञानिक जितने हैं वो प्रकृति पर रिसर्च करते हैं, और जो ये प्रकृति के नियम है कि जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, विधि हाथ, यहाँ विधि प्रकृति के नियम को कहा गया है। जो विधान है, प्रकृति नियम है। यहाँ पर जो है 7 दिन है, और रवि सूरज को कहते हैं, सोम चंद्र को कहते हैं, मंगल जो है एक पिंड है, ग्रह है, ये बुध भी ये भी जो है ग्रह है, पृथ्वी बृहस्पति ये भी एक ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है, शनि भी ग्रह है, ध्रुव तारा भी ग्रह है। ये जितने हैं 9 ग्रह हैं। 7 दिन आए 7 ग्रह, इसमें 2 और जुड़ते हैं, वो दोनों राहु और केतु होते हैं। तो इसके लेके 9 बनते हैं, 9 ग्रह, लेकिन 7 दिन और 7 मुख्य हैं। सूर्य जो है ये कभी उगता डूबता नहीं है, ये सदा उदय रहता है, और इसके अपार गर्मी है, अपार जो है बहुत बड़ा है, ये अपने धुरी पर असर रहता है। इसी तरह से जो है चंद्रमा है, चंद्रमा उगता डूबता नहीं है, ये सदा अपने धुरी पर स्थिर रहता है। इसी तरह से मंगल ग्रह है, बुध है, बृहस्पति है, और शुक्र है, और शनि है। यहाँ पर सोम, ये चंद्रमा जो है अत्रि ऋषि के पुत्र होते हैं। आकाश के जो पिंड है, ग्रह है, वो अलग है, ये जमीन पर जो हुए हैं इस नाम के देवता हुए हैं। तो सूर्य पुत्र जो है शनिचर होता है, चंद्रमा जो है बुध के पिता होता है,
चंद्रमा अत्रि ऋषि या सती अनुसुईया के पुत्र होते हैं। मंगल जो है एक पृथ्वी के पुत्र होता है, विष्णु भगवान पिता होते हैं। और ये बृहस्पति के पत्नी तारा से बुध के जन्म होता है। बृहस्पति के पिता अंगिरा ऋषि होते हैं और शुक्राचार्य भृगु ऋषि के पुत्र होते हैं। माता भद्रे होती है। भृगु ऋषि के पत्नी जो है ख्याति है, उससे लक्ष्मी पैदा होती है। वो लक्ष्मी से विष्णु भगवान के शादी होता है। ध्रुवतारा जो है उतानपाद के या सुनीति के पुत्र होते हैं। लेकिन भक्त होने, ये सब महान विद्वान, समर्थवान, शक्तिशाली, समाज कल्याणकारी होने की वजह से ये सब तारा के नाम से जोड़े गए हैं। और इसलिए जो है ये सब जो है अपने जगह पर महान है। यहाँ पर अद्वैतवाद में चेतन आत्मा होता है। ये अपने जगह पर दोनों सत्य है। द्वैतवाद अद्वैतवाद। जब सगुण ब्रह्म जब होता है तो उस समय सब गुण संपन्न होता है। और मनुष्य शरीर में 3 तरह के कर्म होते हैं और 3 तरह के मनुष्य होता है। एक पुण्य कर्म करता है तो उसे इंसान कहते हैं। एक पाप कर्म करता है उसे शैतान कहते हैं। और निष्काम कर्म करता है उसे परमात्मा भगवान कहते हैं। पिंड अनेक तरह के, ये 4 भाग में ये मनुष्य के जो 4 जोनियां हैं। मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ जोनी है। मनुष्य के ऊपर कोई जोनी ना होता है। और इसी में इंसान, शैतान, भगवान तीनों होते हैं। जो पुण्य कर्म करता है वो स्वर्गीय सुख पाता है। जो पाप कर्म करता है वो नरकीय दुख पाता है। और जो निष्काम कर्म करता है वो मोक्ष दशा में होता है, उसके मोक्ष होता है। वो जन्म मरण के चक्कर से छूटता है। पिंडज खानी वो होता है जो अनेक तरह के पशु होते हैं। अंडज खानी वो होता है जो अनेक तरह के अंडा से पैदा होने वाले पक्षी होते हैं, मछली होती है। और उखमज खानी गर्मी से पैदा होता है। अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा। एक मुट्ठी चावल नाली में डाल देंगे तो वो सारे कीड़े बन जाते हैं। एक मुट्ठी आटा कहीं डाल दें कीचड़ में, वो सब कीड़े बन जाएंगे। इसी तरह से नाली के, गट्टर के, 1 नंबर के जो नर्क होता है वो पशु खानी होता है। 2 नंबर के जो खानी होता है, नरक होता है, वो पक्षी खानी है। पशु खानी 1 नंबर के नरक है। पक्षी खानी दूसरे नंबर के नरक है। और टट्टी के कीड़े, गाटर के कीड़ा होना, ये तीसरे नंबर के घोर नरक है।
ये तीनों में ये जीव घूमता है अपने कर्म के अनुसार से। और ये इसी जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए मनुष्य के जन्म होता है। लेकिन ये मनुष्य के जन्म से तबे बचेगा जब ये अपना कल्याण करे। संसार के अंदर मनुष्य जो है पुण्य कर्म करने वाला जो है शुभ मोक्ष के मतलब होता है अपने घर वापसी हो जाना, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना, संसार के सारे बंधन से छूट जाना, अपने जो है जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना, संसार के किसी तरह के बंधन ना रहे, कामना ना रहे, वासना ना रहे, राग ना रहे, द्वेष ना रहे, किसी तरह से जो है संसार के प्रति लगाव ना होना, निष्क्रिय हो जाना, निर्विचारी हो जाना, निष्कामी हो जाना, संसार के प्रति कहीं राग ना होना, सब कुछ से विराग हो जाना, ये अपना स्वरूप है। अपने घर वापसी, परम आनंद, परम स्थिति, पारख स्वरूपा। कबीर के मतलब होता है जो काया में वीर पुरुष है। ये हृदय में जो अनादि पुरुष है वो काया, इस शरीर में महावीर है वो। और पाप कर्म करने वाला लोक परलोक खराब करके जीते जी सारे दुख के दर्शन करता है। मरने के बाद दुख ही दुख है। आज मनुष्य जो है अपना कल्याण कर ले तो वो संसार के कल्याण कर दिया। जो अपना कल्याण ना किया वो किसी के कल्याण ना किया। मूल काम है अपने आप के बंधन से मुक्त हो जाना। ये संसार के अंदर मोक्ष के मतलब होता है मोह के क्षय हो जाना। केवल्य के मतलब होता है कि केवल शेष रह जाना, प्रकृति से अलग हो लेना। निर्वाण के मतलब होता है कि अपने निर्णय में सत्य स्वरूप में स्थिर हो जाना, स्वरूपस्थ हो जाना, ये निर्वाण है। मुक्ति के मतलब होता है कि साक्षी भाव संसार के रह जाना। साक्षी मैं हूँ। ये शरीर जो है मंदिर है। ये शरीर किसी खानी में रहता है तो शरीर होगा, मन होगा, इंद्रियां होगी, सुख दुख के जानकारी होगा। ये जीव जहाँ रहता है उसकी पहचान है। बहुत अज्ञानी जड़ के, पेड़ पौधा के, पत्थर पहाड़ के, ये सब के जो है कहते हैं कि ये सब में जीव है। वो केवल हरा और सूखा, उसका दो रूप है। पहाड़ जिंदा होता है तो पानी से तर होता है, और कड़ी धूप में जब पानी से सूख जाता है तो वो मुर्दा पहाड़ हो जाता है। जंगल हरा होता है लेकिन कड़ी धूप में जल जाता है तो वो सूखा हो जाता है, तो कहते हैं कि ये मर गया, सूख गया। इसी तरह से संसार के अंदर मनुष्य जो है ये जिंदा मंदिर है, शरीर मंदिर है, और ये मंदिर के प्रकृति ने बनाया है। और ये जो चेतन आत्मा है ये अपना प्रकृति के बनाया हुआ मंदिर में रहता है, और आदमी के बनाया हुआ मंदिर में आदमी के बनाया हुआ मूर्ति रहती है।
ये खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, जानता है, सब कुछ के ज्ञान रखता है। मूर्ति अपने आप को नहीं जानती, ना वो अपना रक्षा कर सकती है, तो वो दुनिया को रक्षा कैसे करेगी। आज हाथरस में 1 से 21 आदमी मर गए सत्संग में। बाबा भाग गया। कोई है बचाने वाला? कोई देवी देवता है, भगवान है? कोई ना है। किसी के भरम में मत रहना कि कोई बचा लेगा। अपना रक्षा खुद ना करोगे तो दूसरा कोई ना है। तो इसलिए पाप कर्म से बचनी है, निष्काम कर्म करनी है, इंसान बननी है, भगवान बननी है, अपना कल्याण करनी है। संसार के सारे गुलामी के से छूट जाना, ये जन्म मरण से छूटना है, बंधन मुक्त हो जाना। सतगुरु अभिलाष साहब से हमने पूछा था एक बार कि गुरुदेव, जड़ चेतन के विषय में हमके कुछ प्रकाश बतावें। उन्होंने कहे कि ये संसार में जो दिखाई देता है वो दृश्य है, वो जड़ है, और जो देखने वाला है, जो जानता है, वो दृष्टा है। सब कुछ के देखने वाला, देखने में दृश्य आता है, और सब कुछ के जनैया, जानने वाला चेतन है। यही बात लक्ष्मण जी भगवान राम से पूछे थे, तो भगवान राम ने बताए थे, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, असो सब जानो माया भाई। संसार के अंदर इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है वो सब कुछ माया है। तो जो रूप ब्रह्म है, जो शब्द ब्रह्म है, जो सगुण ब्रह्म है, ये सब देखने में आते हैं। यही चेतन आत्मा देखने में ना आता है, ये निर्गुण ब्रह्म है। इसी के समझने की जरूरत है। कृष्ण कहते हैं कि ये मरने के बाद खत्म हो जाता है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि ये मरने के बाद दूसरा जन्म धारण करता है। एक गति ये है, और दूसरा गति है जो संसार के बंधन से छूट के